नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बतलाऊंगा कि पूजन किस तरह से किया जाता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति या देवता या देवी की पूजा करनी हो उसका ध्यान किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है कि वह उसका स्वरूप कैसा है, वह कैसा दिखता है, कैसा लगता है, ऐसा मन में विचार किया जाता है। उसके गुणों का वर्णन मन में सोचा जाता है। इसको कहते हैं ध्यान। जब उसका ध्यान हो जाता है तो फिर उसका किया जाता है आह्वान, उसे बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में उसे आसन दिया जाता है। आसन देने के पश्चात उसके चरणों पे शीतल जल से उसको शुद्ध किया जाता है। इसको बोलते हैं पाद्यम। पीने को जल दिया जाता है ताकि थकान दूर हो जाए, जैसे शरबत वगैरह पीते हैं, इसी तरह से इसको बोलते हैं अर्घम। उनसे उनका थकान दूर हो जाता है। कुछ हल्का फुल्का नाश्ता पानी कराते हैं, इसको भी अर्घम में ही कहा जाता है। इसके पश्चात उनसे कुशल क्षेम पूछी जाती है कि आपकी यात्रा कैसी रही, आपके आगमन में कोई बाधा तो न रही, और कुछ विलक्षण बातें हुई हो तो वह भी हमें बतलाएं। इस तरह से लघु वार्ता के रूप में उनसे वार्ता की जाती है। इसके पश्चात उन्हें स्नान आदि के लिए बोला जाता है कि आप स्नान कर लीजिए, और स्नान के अंदर दंत ध्वन मुख वाशम और जो भी चीज़ है वह स्नान के अंदर आती है। उनके लिए उचित सामग्री, सुगंधित तेल द्रव्य, स्नान के लिए पंचामृत, दुग्ध, इनका व्यवस्था की जाती है। फूलों के रस से, गन्ने के रस से और फलों के रस से भी स्नान की व्यवस्था की जाती है ताकि वो सुगंधित बन जाएं। इस तरह से स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात उन्हें उपवस्त्रम और वस्त्रम पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करी जाती है कि लो महाराज यज्ञोपवीत पहनो। सुंदर वस्त्रों के आभूषित होने के पश्चात उन्हें रोली का तिलक, चावल, चंदन का तिलक, इत्र, सुगंधित तेल इत्यादि जो भी आभूषण से संबंधित वस्त्र हैं वह आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात जब वो प्रसन्न हो जाए, उनका रूप निखर जाए, तो उन्हें भोजन पे आमंत्रित करते हैं और वो उनके सुरुचि, उनके अनुकूल भोजन का व्यवस्था की जाता है। उन्हें जो पसंद हो उन्हें वही वस्तुएं अर्पण की जाती है ताकि वो प्रसन्नता से भोजन स्वीकार करें। भोजन करने के उपरांत भोजन करने के मध्य में थोड़ा जल का भी आवेदन किया जाता है, मध्य पीने जलम। फिर पुनः भोजन के लिए बोला जाता है कि और कुछ लीजिए, और मनुहार की जाती है कि थोड़ा और लीजिए। इस तरह से मनुहार करने के पश्चात फिर भोजन के उपरांत में हक्ष प्रक्षालन जल, हाथ धुलाइए और मुंह में कुल्ला कराने के लिए जल दीजिएगा, ऐसा व्यवस्था किया जाता है। इतना करने के पश्चात उनको फलों का आवेदन किया जाता है कि अब आप फल खाइए, मेवा, सूखा मेवा और फल इत्यादि का आवेदन किया जाता है। इसके पश्चात लौंग, इलायची, पान, जो भी सुगंधित मुख को शुद्ध करने वाले वस्तुएं हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप इन्हें लीजिए और आनंद करिए। इससे आपकी कीर्ति बढ़ती है कि आपने कितना सुगंधित वस्तु उन्हें अर्पण किया है। इतना करने के पश्चात जब वो प्रसन्न हो जाए तो कहते हैं महाराज जब ये दक्षिणा भी स्वीकार करो, कि कुछ कमी रह जाए तो इस धन से संपूर्ण कमी दूर हो जाती है। इतना करने के पश्चात सब परिवारजन मिलकर उस देवी या देवता जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं उसकी आरती करें। आरती के अंदर उसकी जितनी विशेषताएं उन सब का गुणगान करना चाहिए कि उसका स्वरूप कैसा है, उसका बल कितना है, उसका आनंद कितना है, वह सब आपको उस आरती के अंदर गुणगान करना चाहिए। आरती करने के पश्चात उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनसे अपनी जो मनोकामना है वह कहनी चाहिए कि महाराज हमने आपके लिए आवेदन किया है कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए,
तो हमें मनोवांछित फल आप देवे तो हमारा आपका कृपा होगी और हमारा आनंद होगा। ऐसे मन में भाव रख के यदि पूजा की जाए तो आपकी निश्चय ही पूजा संपूर्ण होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।